सेकेंड हाउस का अगर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो दिक्कत ओके। देगा। हाँ। ठीक है, वैसे फर्स्ट हाउस का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो दिक्कत देगा। थर्ड हाउस का हम्म। यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो दिक्कत देगा। ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग अक्सर होती है कि जिस हाउस का यूटिलाइजेशन नहीं होगा वो दिक्कत देगा। लेकिन इस बात को ध्यान देना कि कोई भी हाउस यूटिलाइज नहीं होने पे दिक्कत तभी देगा जब उसके पास उसका अधिपत्य होगा या उसका टाइम होगा, अर्थात उसकी दशा होगी। दशा होगी। राइट। तो आपको यस। कभी भी जब किसी भी प्लैनेट के किसी भी हाउस के एट्रीब्यूट्स को यूज करना है तो सबसे पहले क्या देखना है, बॉस दशा किसकी चल रही है, वह दशा लॉर्ड किसका है और बैठा कहाँ है। नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, आपको जाना है आंख बंद करके सिक्स्थ हाउस पे। ये देखना है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, वो कहाँ बैठा है, और सिक्स्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। क्लियर। अब होता क्या है कि सिक्स्थ हाउस कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप इसका दान कर दो। राइट। बट वो क्या कर रहा है, वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन दे रहा है। बट दिस इज नॉट अ राइट वे। हम्म। इट्स लाइक एलोपैथिक मेडिसिन विच यू आर गिविंग। किसी ने कह दिया भाई रत्न पहन लो, किसी ने कह दिया भाई इस कलर को अवॉइड करो। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। बट दैट्स यस। नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन। हमारा कर्तव्य बनता है कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, सी, मैं एक चीज मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजर इज नथिंग बट अ डॉक्टर। राइट। अब उसको दवाई जो यस। देनी है, जो ट्रीटमेंट देना है, whether he has to give few doses of medicines or suggest him some pattern to follow, healthy pattern, so that वो बीमार ना पड़े, या फिर वो उसको इंजेक्शन से, या फिर वो उसका सर्जरी करे। लोग पैसे की लालच में या अज्ञान में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को इन चीजों का नॉलेज भी नहीं होता है। लकीर के फकीर वो केवल क्या करते, बिजनेस करके बैठे हैं। और आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर भी खुश नहीं होते, वो खुद का सॉल्यूशन नहीं कर पाते। रीजन इज, एक तरफ वो लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ वो फाइनेंशियल एड निकालते हैं, और हर कुछ महीने में आपकी अंतरदशा चले चेंज होगी। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कोई एक रत्न दे दिया, ठीक है, लेकिन कुछ समय के पश्चात ट्रांजिट्स भी चेंज होंगे और आपकी दशाएं भी बदलेगी। ठीक है। इसमें यस। भी जो दशाएं होती है वो रिलेटिव काम करती है। रिलेटिव का तात्पर्य यह है कि अगर मैंने कहा कि मेरी मंगल की दशा चल रही है, लेकिन मंगल में अभी इस कुंडली में जैसे ही मंगल में मर्क्यूरी की दशा आएगी वो तकलीफदायक होगी। हम्म। मंगल में मर्क्यूरी की दशा देखिए 2025 से लेके 2026 का जो टाइम होगा ये, ठीक है, हम्म। ये लॉस हम्म। होगा, लॉस जनरेट करेगा। हम्म। क्योंकि मंगल से मर्क्यूरी 12th बैठा हुआ है। हम्म। अब वहां पे किसी व्यय व्यक्ति हानि। ने, हाँ नहीं, वहां पे किसी व्यक्ति को किसी ने बेवकूफ ने बता दिया कि तू भाई तू मूंगा पहन लो, तो ऑलरेडी दशा लॉर्ड एक्टिव है। मंगल अपने एट्रीब्यूट्स को पुश करेगा, सॉरी मर्क्यूरी, और मंगल को भी उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे। फिर आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़े, एस्ट्रोलॉजर बोले एक काम का मर्क्यूरी का दान कर दो। हम्म। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम्म। तो जो रिलेटिव दशाएं होती है, खास करके महादशा में अंतरदशा, और जो प्रत्यंतर दशा तक भी आप देख सकते हो अगर आवश्यकता पड़े तो, ठीक है, शॉर्ट स्पैन में। लेकिन जो रिलेटिव दशाएं होती है वो अपना रिजल्ट देंगे, प्लस ट्रांजिट्स। फॉर एग्जाम्पल इस समय राहु और जुपिटर का ट्रांजिट यहीं पे चल रहा है। ठीक है। तो इससे हम्म। कहीं बेहतर है, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको रत्न नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन 90% केसेस में मैं देखता हूं कि लोग रत्न देते हैं केवल बिजनेस के लिए, जहां पे रत्न की आवश्यकता भी नहीं होती है। हम्म। क्योंकि रत्न बड़े चीप आते, बड़े सस्ते आते हैं, और उनको बेचते बड़ी ऊंची कीमत में। हम्म। ठीक है। जहां पे 2 रुपए 10 रुपए में सॉल्यूशन हो सकता है, वहां पे इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों करना। अब आप कहोगे कि मैंने जो अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बॉस सिक्स्थ हाउस का एट्रीब्यूट्स कहता है कि आप सेवा करो, उस सेवा में भी खर्चा होगा, लेकिन ये हम्म। आपके ऋण को मुक्त करेगा, मुक्त करेगा।
जब आप किसी रत्न को धारण करते हो या उस तरह के टेम्पररी उपाय होता है वो। करते हो, उससे आपने प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व नहीं किया, आपने उसको कैरी हम्म फॉरवर्ड किया है। पहले बात समझो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट एंड कैरी फॉरवर्डिंग इट। हम्म उसने क्या किया मुझे बताओ, रत्न ने किया क्या? आपने कोई रत्न धारण किया आपके शरीर पे, उसने इम्पैक्ट कैसे किया? आपको पता है रत्न कैसे काम करते हैं? हम्म जो एलिमेंट होते हैं उनका एक कलर होता है, और अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कोई अंगूठी या फिर कोई रत्न धारण करते हैं किसी ग्रह से रिलेटेड, तो हम उसको कहते हैं कि यह एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के लिए है, यह बॉडी को टच होना चाहिए। हेलो? यस। क्या? क्योंकि और एक चीज, आप जब हथेली को देखोगे, हम्म हथेली में हर उंगली और हथेली के हर पोर्शन का एक कंसर्न है, मतलब वो किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। हम्म एक्यूप्रेशर आप देखोगे, एक्यूप्रेशर टेक्निक में आप हाथों का और नीचे के तलवों का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो नर्व्स है पूरे बॉडी को कनेक्ट होते हैं, हम्म सभी तत्वों से कनेक्ट होते हैं। हम्म तो किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को आपको हील करना है तो आप हस्तरेखा के उन पर्वतों को टच करते हो, उन तक उस इफेक्ट को पहुंचाते हो और उसको एनर्जी देते हो रत्न द्वारा। हम्म हम्म आपने इनडायरेक्टली क्या किया, एक टेम्पररी हीलिंग दी बाहर से। तो जो हम्म जिस कर्म के प्रारब्ध आपके जीवन में आए हैं आपके पूर्व हम्म जन्म के ऋण के कारण, हम्म वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गए, आपने उसको केवल दबा दिया जो एलोपैथिक मेडिसिन करती है। आपने जड़ को हील नहीं किया, आपने रोग को केवल दबाया है। अब होगा क्या, बीच में उठने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने अंगूठी पहन रखी है, उसको दबाते जाएगा। अब क्या हुआ, हो सकता है वो दशा निकल जाए, उसके बाद आपने अंगूठी निकाल भी दिया, आपको उस चीज का नॉलेज है, लेकिन आपका वो जो विकर्म था वो वहीं का वहीं रह गया, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। कुछ वर्षों के बाद, हो सकता है अगले जन्म में या कभी भी, वह सूद समेत वापस आएगा, विथ इंटरेस्ट आएगा वो, और डबल पेस में आएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये उपाय सही है? नहीं। हाँ, कभी कभी हमें ये उपाय देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हमें पता है टेम्पररी कि रिलीफ। यस, वो व्यक्ति उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उसके साथ साथ उसकी परमानेंट हीलिंग भी आवश्यक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर परमानेंट हीलिंग नहीं होगी, ठीक है, तो आप इसी में अटके रह जाओगे। आपके पिता के ऋण आप सिक्स हाउस में जाके चुक्त करते हो, आप क्या कर रहे हो, उसको दबा रहे हो। आप इस ऋण को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने लिए भी और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी। विधि के लिए। तो कितना गलत काम हो रहा है ये। यस। गुरुकुल परंपरा छोड़ना हमारे लिए अभिशाप हो गया, राइट? क्योंकि यस। सिक्स हाउस का यूटिलाइजेशन हमने नेगेट निगेट करने लगे। आज हम सिक्स हाउस से डरने लगे, बीमारियां घर कर गई, रोग, पीड़ा, तकलीफें, और सिक्स हाउस को एक पीड़ा का भाव माना जाने लगा, जो कि एक एक प्रकार से आशीष था। क्योंकि सिक्स हाउस आपके कर्मों का प्रारब्ध लेके आता है किसी न किसी रूप में। उसके पास तीन रास्ते हैं, रोग, ऋण, रिपु और शत्रु, इनफैक्ट चार रास्ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस यस। अच्छा, और एक चीज, इस चार्ट की खूबियां देखो। जैसे आप सिक्स हाउस का यूज करने लगोगे, सिक्स हाउस रोग का भाव है, वो बैठा कहाँ है? कुटुंब के भाव में। सेकंड हाउस। पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हुआ, आपका बेनिफिट होगा, और आपका जो कुटुंब है, नजदीक का ना से दूर का जो कुटुंब है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनके जीवन में रोग आ जाएगा। आप समझ गए? तो ये जो है ना, ये एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी को कहाँ यूज कर रहे हो, राइट? यस। तो मैं अक्सर यही कहूंगा कि इसका अगर प्लैनेट का सही यूटिलाइजेशन हो तो ये कभी भी रिजल्ट अच्छा ही देगा। निगेट यूटिलाइजेशन कभी नहीं करना है। चलिए, अब हमने
स्टेप नंबर 2 देख लिया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बिना जीवन का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है। मुझे मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि यार इसके बिना क्या मतलब है। ठीक है, अगर ये यूज नहीं किया गया तो यू आर इन ट्रबल। दैट इज नथिंग बट 8th house attributes, Yeah. attributes and its healing। Hmm. ठीक है, Hmm. अब आप मुझे बताओ 8th हाउस होता क्या है, एनी आइडिया? Meditation. नहीं, मेडिटेशन इज 12th हाउस। 12th. 12th. Yeah. 8th हाउस इज हिडन, Hidden. गुप्त। Hidden. Hmm. 8th हाउस इज गुप्त। Hmm. जैसे हम बोलते हैं 6th हाउस डिसीज है, तो 8th हाउस बड़ी डिसीज है, Hmm. मृत्यु तुल्य कष्ट, डेथ। Hmm. 8th हाउस इज योर एक्सक्रीटरी पार्ट्स। ठीक है, आप यहां Hmm. से खाते हो और यहां पे निकालते हो, ठीक सामने। Hmm. पहले बात समझो, आप 2nd हाउस में खाते हो, खाने का भाव है ना वो, Hmm. Hmm. ठीक है, और निकालते कहाँ 8th हाउस में। Hmm. तो 8th हाउस क्या है, मतलब जो आपने खाया पचाया निकाला। Hmm. अब क्या खाओगे, जो खाओगे वही तो निकालोगे। Hmm. लेकिन वो निकलते हुए, वो जब जो कुछ आपने खाया कर्मों के रूप में, किसी भी रूप में, भोजन के रूप में, वो निकलते हुए जब 8th हाउस में पहुंचता है, Hmm. तो वो एक रिजल्टेंट इफेक्ट देते हुए जाता है। और 8th हाउस से निकलते Hmm. निकलते वो आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करेगा बुरा करेगा, ये सब डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया। Hmm. आपने देखा होगा 8th हाउस सेकंड के ठीक सामने, ठीक है, Correct. करेक्ट। अब एट्थ Hmm. हाउस का कारक प्लेनेट कौन सा पता है? शनि। Hmm. कई बार मंगल को भी माना जाता है क्योंकि सडन इंसिडेंट मंगल देता है, Hmm. लेकिन ये पीड़ा का भाव है, सॉरोज। Hmm. जितने, अभी आपने कहा 6th हाउस डिसीज है, 6th हाउस लोन है, 6th हाउस आपके शत्रु है, तो आप देखोगे 8th हाउस डिसीज की पराकाष्ठा है, कैंसर। Hmm. जितने खतरनाक Hmm. बीमारियां हैं, मृत्यु तुल्य बीमारियां, वो सब 8th हाउस है। 6th हाउस एनीमी है, तो एकदम खतरनाक जो शत्रु होंगे वो 8th हाउस है। Hmm. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन मृत्यु तुल्य डिसीज को अपने जीवन में लाना है, या फिर या फिर आपको अपने जीवन में शत्रुओं को बिठाना है। अब वो शत्रु आपके अंदर भी बैठे हुए हैं और वो शत्रु आपके बाहर भी है। Hmm. और 8th हाउस हिडन है, हिडन का मतलब समझो, कोई गुप्त रूप में कोई चीज आने वाली चीज इज हिडन, एकदम सडन, अचानक, Hmm. अकस्मात होने वाली घटना इज 8th हाउस। Hmm. अब मुझे बताओ 6th हाउस 8th हाउस रिलेटेड नहीं दिख रहा है आपको? Hmm. लेकिन जैसे ही आप 6th हाउस को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो, Hmm. ठीक है, सेवा करते हो, सेवा सेवा, उसका इम्पैक्ट 8th हाउस पे पड़ता है। बोलो क्यों? क्योंकि जो अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2nd हाउस 6th हाउस और 10th हाउस, और 2nd हाउस के ठीक सामने 8th हाउस पड़ता है, एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि जैसे ही आपने अर्थ त्रिकोण में पॉजिटिविटी लाई अपने डिसिप्लिन के साथ, तो उसका जो 2nd हाउस की दृष्टि जब 8th हाउस पे पड़ेगी, तो वह इसको भी हील करेगा। तो इनडायरेक्टली Hmm. अगर आपने जीवन में डिसिप्लिन लाया, तो डिसीज यहां से भी नहीं जाएगा, यहां से भी जाएगा। Hmm. इस चीज को समझ में आई बात? Hmm. Hmm. अब जब हम बात करते हैं कि 8th हाउस बहुत बुरा है, ठीक है,
हर तरह के हम्म, नकारात्मक चीजें एट्थ हाउस से हो सकती है, लेकिन एट्थ हम्म, हाउस अच्छा भी है। हम्म, अब आप देखोगे इंटीमेसी या सेक्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस पे चले जाते हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, लेकिन ये कहीं ना कहीं उत्पत्ति का कारक है, हम्म, इनहेरिटेंस। मतलब आपके पूर्वजों से दिया हुआ कोई भी चीज वो इनहेरिटेंस में आया है। हम्म, अब आपके पूर्वजों ने आपको क्या दिया है? आपको प्रॉपर्टी दी है या उनके हम्म, पाप दिए हैं? दैट इज इनहेरिटेंस। जो भी होगा वो आएगा। आएगा। ठीक है। तो हम्म, एट्थ हाउस आपका बहुत बड़ा विन है, जो हम्म, कहीं ना कहीं आपके लिए लेके आता है, लेकिन आपके पिता की मुक्ति का कारक भी एट्थ हाउस है। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ हाउस को मुक्ति मानते हैं। हम्म, आपके डेथ। पूर्वजों की मुक्ति है, डेथ है। और नाइन्थ हाउस से हम्म, एट्थ हाउस क्या है? ट्वेल्थ। हम्म, इसी से नाइन्थ हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम्म, दिस इज क्लियर। हम्म, अब आप मुझे बताओ, आपने अभी तक केवल नेगेटिव 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 सुना, इसमें यस। पॉजिटिव क्या है ट्वेल्थ एट्थ हाउस का? ओकल्ट। ऋषि परंपरा में स्पेशली अगर आप देखेंगे, गुरुकुल में एक चीज अक्सर सिखाई जाती थी, मंत्र जाप और पूजा। दैट इज नथिंग बट एट्थ हाउस। आज हमने क्या किया? हम भूल गए। एट्थ हाउस इज ए ब्लैक होल, एक ऐसा होल है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अनंत है, अनंत, वास्ट। अगर मैं कहूं 8 घरों, 12 हाउसेस में सबसे बड़ा हाउस कौन सा है, तो वो एट्थ हाउस है, क्योंकि अनंत है, इमेजिनरी। आप उसकी पराक मतलब आप उस तक समझ नहीं सकते हो कहाँ पे हो। सैटन, सैटन उसका कारक माना जाता है। सैटन है कहाँ, बैठा किधर है? एकदम दूर, अनंत, अंधेरे में। लेकिन वहीं पे ही, अंधेरे में ही एक शक्ति, एक नाद निकलती है जिसे हम कहते हैं ओमकार। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, अगर आप माइथोलॉजी पे जाओगे, आप देखोगे शास्त्र में लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उनको शिव जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, शिव जी ने कहा कि मुझे आप कहाँ डालोगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको तो मैं कहीं ला ही नहीं सकता हूं, आपको मैं एक नाद के रूप में यहाँ पे स्थापित करूंगा। और वो नाद क्या है? वो स्वर है, वो एक साउंड है, ओम। इसलिए यूनिवर्सल साउंड, जब आप देखोगे, नासा ने भी इस चीज को प्रूव किया है कि जैसे ही वो दैट ब्रह्मांड इज में ट्रू। एक साउंड क्रिएट होता है, ब्रह्मांड में एक साउंड है, एंड दैट ध्वनि इज नथिंग बट ओम, ओमकार। क्लियर? यस, यस। अब जब आप ओम को स्टडी करते हो, ओम क्या है? अ ओम। ठीक है। तो आप देखोगे इनिशिएटर, जनरेटर, डिस्ट्रॉयर, इनिशिएटर, जनरेटर, डिस्ट्रॉयर, इनिशिएटर, जनरेटर, डिस्ट्रॉयर। आप देखोगे एक साइकिल चलती है ये पूरी। आत्मा से कहानी शुरू होती है। आप देखोगे फर्स्ट हाउस जो है वो आत्मा का जनरेशन है। आत्मा बैठा का है, आत्मा मतलब सूर्य बैठी का है फिफ्थ हाउस में। ठीक है। काल पुरुष की कुंडली उसे कहते हैं जब जब पहली रचना हुई होगी कुंडली की, जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की होगी, तो सबसे पहले 1 नंबर राशि यहाँ आई होगी, 2 नंबर यहाँ आई होगी, 3 नंबर यहाँ आई होगी। अब जैसे जैसे मूवमेंट हुआ, अब तो सब 12 राशियों में सबको अलग अलग मिलता है, लेकिन जो पहला ओरिजिन हुआ होगा वो ऐसे ही कुछ हुआ होगा। राइट। ईश्वर की रचना है, ईश्वर की रचना समझो। ईश्वर की रचना में पहली राशि मेष बनी। पंचम राशि जो कि सूर्य की राशि है, वो कौन सी बनी? लियो, सिंह राशि। सिंह। सिंह राशि हम क्या बोलते हैं? पूर्व जन्म, आत्मा की उत्पत्ति। आप देखते हो हम बच्चों को कहां से देखते हैं? फिफ्थ हाउस से देखते हैं। खैर, अब हम एट्थ हाउस की बात करें तो जो अनंत हाउस है ये, इस अनंत हाउस का रिजल्टेंट उपाय क्या है? आप किसी भी धर्म में हो,
उस हाउस का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो? उस परमात्मा के करीब जाने से, और उस नाद का प्रयोग करने से, उस साउंड जो अनंत ब्रह्मांड में जो साउंड है, उस साउंड से कनेक्ट हो। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस। अब वो साउंड क्या है? आप बोलोगे ओम। अगर आप बोलोगे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं उस ओम को नहीं मानता, ये क्वेश्चन तो आता है ना। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, साइंस सबके लिए है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी केवल हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियन के लिए नहीं है, मुस्लिम के लिए नहीं है। इट्स अ साइंस। साइंटिफिक वे में आप देखोगे कि उस अनंत ब्रह्मांड में जब हम घुसते हैं, एक साउंड जब क्रिएट होता है, उस साउंड के साथ साथ चारों तरफ, दूर दूर तक, देर आर सर्टन एनर्जीज, जिसे हम कहते हैं नक्षत्र और उनके पद। उनसे जो कनेक्ट होने का जो तरीका है, दैट इज एन एट्थ हाउस। और जैसे ही आप इस एट्थ हाउस को पॉजिटिवली एक्टिव करते हो, आप उन सभी नक्षत्रों से या उनके पद से, उनके देवता से आप कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। आप देखोगे, आप अपना चार्ट देखो, राइट? हर प्लैनेट किसी ना किसी नक्षत्र में है, और इन नक्षत्र के कोई ना कोई लॉर्ड है। और यहाँ पे पद दिया गया है 1 2 3 4, इसके ऊपर पद नहीं होंगे। टोटल 27 नक्षत्र है, और हर नक्षत्र के 4 पद। तो 27 × 4 कितना हो गया? 108। 108। इज इट क्लियर? 108 माला हमेशा यस हम यस। यूज करते हो, या। क्या है? 27 नक्षत्र इंटू 4 पद, 108। अब जैसे ही आप किसी ध्वनि के संपर्क में जाते हो, भाई माला का प्रयोग तो हर धर्म करता है, राइट? मुस्लिम करेक्ट। धर्म भी माला का प्रयोग करता है। वो लोग कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, या गायत्री मंत्र, या महामृत्युंजय मंत्र। हर मंत्र का एक अर्थ है, एक मीनिंग है, ठीक है? ऐसे ही जब हम बोलते हैं नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय क्या है? पंचाक्षरी मंत्र है। अब वो जो नमः शिवाय इज नथिंग बट न मह शिवाय। मतलब क्या हुआ? आत्मा की जर्नी, उत्पत्ति तक, सोर्स से उत्पत्ति तक, उसका खुद का घर, न मह शिवाय। इनडायरेक्टली जब कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय, ओम मतलब आपकी आत्मा, नमः शिवाय मतलब पंच तत्व। पहले समझो आप बात को। सूक्ष्म और स्थूल, स्थूल शरीर क्या है? ये जो शरीर बना हुआ है पंच तत्व से, ये आपका शरीर, बॉडी, राइट? यस। हीलिंग आप किसकी करते हो? जैसे आप कहते हो नमः शिवाय, आप उस ध्वनि द्वारा उस शरीर के पंच तत्वों को हील करने की कोशिश कर रहे हो, उस आत्मा के साथ, जो आत्मा जहां पे वो आवाज कर रही है। और आप जैसे ओमकार लगाते हो, ओम, तो पंचाक्षर का एक अक्षर और जुड़ गया, शटाक्षर मंत्र बन जाता है ओम नमः शिवाय। तो आप क्या कहते हो? सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है? आत्मा। स्थूल क्या है? बॉडी। उन दोनों को आपने कंजाइन किया, और आपने मंत्र बना ओम नमः शिवाय, जो कि आत्मा और बॉडी दोनों की हीलिंग करती है। ऐसे ही निर्वाण मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। वो क्या करता है? वो 9 ग्रहों की हीलिंग करता है। नवाक्षर मंत्र को दशाक्षर कर दिया गया ओमकार का बेस लगा करके। मतलब आत्मा प्लस शरीर में जो 9 ग्रहों का प्रभाव है, उसकी हीलिंग करते हो। यहां तक क्लियर है? यस यस। तो जैसे ही आप मंत्र जाप करते हो कंसिस्टेंटली, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है ब्रह्मांड में 360 डिग्री, और वह इन नक्षत्रों के पदों से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इट्स सेम लाइक आपने एक मोबाइल नंबर डायल किया। आपने मोबाइल नंबर से इंपॉर्टेंट है कि आपने कोड डायल किया। पहले आप देखिए, अगर आपको आज इंडिया से
किसी कंट्री में कॉल करना है, ठीक है, आपको यूके कॉल करना है, आप क्या करोगे? सबसे पहले यूके का आईएसडी कोड कोड लगाओगे, फिर वहां का नंबर लगाओगे। यस क्लियर? यस ये तो क्लियर हो गई बात। ऐसे यस यस। ही जब आप मंत्रोपचार करते हो तो आप करते क्या हो? आप किसी पर्टिकुलर प्लैनेट का मंत्रोच्चार करते हो या किसी बेस का मंत्रोच्चार करते हो? हाँ, तो आप हम्म उसका एक एसटीडी, उसका एक आईएसडी कोड डायल करते हो इनिशियली, हम्म और फिर हम्म उस मंत्र के थ्रू, मंत्र इसका एक नंबर है वो, जैसे मैं बोलता हूँ हम्म नमः शिवाय, तो वो एक 5 डिजिट नंबर मान लो आप उसको। ओमकार हम्म में अपनी आत्मा के थ्रू आप हम्म उसको डायल कर रहे हो, और जैसे आप डायल कर रहे हम्म हो, उससे संबंधित उससे संबंधित जो भी कनेक्टिंग पद होंगे हम्म वहां पे कॉल जाएगी। हम्म जैसे आप उसको कॉल करोगे कंसिस्टेंटली, क्या होगा? कंसिस्टेंटली आप उसे कॉल करते हो, क्या होगा? कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट के साथ वो चार्ज अप होगा, उसको आप हम्म एनर्जाइज कर रहे हो। हम्म जब आप किसी चीज को एनर्जाइज करोगे, सबसे पहले एनर्जाइज कहाँ होगा? आपके शरीर में होगा, क्योंकि वो तत्व, वो पद का जो शक्ति है वो आपके शरीर में विद्यमान है। हम्म आत्मा से परमात्मा कई लोग कहते आए, हालांकि मैं इस चीज कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूँ। क्यों कहते आए? उसके पीछे का रीजन था, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह 108 मर्म स्थान से बना हुआ है। 108 का 109 माना जाता है, एक और हिडन है जो कि आत्मा जहाँ पे वास करती है, और वह 108 मर्म स्थान इन 108 पदों से कनेक्टेड है। हम्म जब भी आप कोई मंत्रोच्चार करते हो, वो इन नक्षत्रों के पद को जाके कनेक्ट होते हैं और हीलिंग होती है। यह है ध्वनि चिकित्सा जो ब्रह्मांड में आप करते हो। ऋषि मुनि बहुत समझदार थे, बहुत ज्यादा। उन्होंने ये एक विज्ञान रखा था कि भाई आपको मंत्रोपचार करना है, आपको पूजा करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करके निवृत्त होकर सबसे पहले आपने क्या किया? डिसिप्लिन लाया। डिसिप्लिन के बाद क्या किया? उसका यूटिलाइजेशन फर्दर किया 8th हाउस में जाकर के, और वो क्या था? मंत्रोपचार। उससे क्या हुआ? बॉडी हीलिंग हुई, अर्थात आपके जो पूर्व जन्म के कर्म थे उसको हील करना है। आपने कई जन्म लिए तो मानते हो आप? यस अभी यहाँ पे जो आपने 6th हाउस का जो यूटिलाइजेशन किया, वो आपने क्या किया? डिसिप्लिन लाया लाइफ में और सेवा की, ठीक है। इसने क्या किया? उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ओरिएंटेशन से जो आपकी सबसे ज्यादा पीड़ित थी, हाँ, जो सबसे ज्यादा पीड़ित था, उसकी सेवा करने की कोशिश की आपने। एग्रीड? उसको आपने हीलिंग देने की कोशिश की। लेकिन और भी प्लैनेट तो दिक्कत में होंगे। हेलो? हेलो? और भी प्लैनेट तो दिक्कत में हेलो। रहे होंगे, मैंने कहा। यस और प्लैनेट भी दिक्कत में रहे होंगे फॉर श्योर। लेकिन क्योंकि 6th हाउस को आप यूज कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत में ये है एज ऑफ बर्थ, इसलिए आपने इसको यूज किया। लेकिन जो बाकी के प्लैनेट दिक्कत में, उनका क्या? वो गोचर में तो आपको तकलीफ देते हुए जाएंगे, है कि नहीं? ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा था, आपने मेजर प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया। लेकिन गोचर में जब भी प्लैनेट मूव करेगा, क्योंकि सभी प्लैनेट मूव कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो तो आपको दिक्कत देते हुए जाएंगे। आपका चंद्र डैमेजिंग है, तो चंद्र जब भी हिलेगा वो आपको अशांत करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो उसका सॉल्यूशन ऋषि मुनियों ने क्या निकाला कि कंसिस्टेंट उस नाद, उस ध्वनि को कनेक्ट करो और उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दो। इससे क्या होगा? 8th हाउस जो है, ये 8th हाउस के एट्रीब्यूट जो कंट्रोल हो जाएंगे। और ऋषिकुल परंपरा में अक्सर मंत्रोपचार ध्वनि चिकित्सा के पार्ट में हमेशा सिखाया गया है, या फिर पूजा, उस डेटी से कनेक्ट करो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मंत्रोपचार इंसान को कौन सा करना चाहिए? ठीक है। यस अब 8th हाउस जो है हिडन हाउस है, बट 8th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, जो ये हिडन हाउस है ना, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टर, दैट इज
एस्ट्रोलॉजी। अर्थात इन ग्रहों का ज्ञान, इन नक्षत्रों का ज्ञान, इन पदों का ज्ञान, अनंत ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मांड का ज्ञान है, उस नाथ का ज्ञान, वो भी 8th हाउस है। तो आइदर एस्ट्रोलॉजी और मंत्र जाप एंड बोथ इज एक्चुअली योर 8th हाउस। हेलो। यस। जितने एस्ट्रोनॉमी के पार्ट, एस्ट्रोनॉमी की बात करूंगा मैं, एस्ट्रोनॉमी का कहीं ना कहीं 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, क्योंकि वो उसको स्टडी कर रहा है बॉस। उसके बिना 8th हाउस एक्टिव होगा ही नहीं। इतना तो क्लियर हो गया ना। यस यस। फॉर एग्जाम्पल, अब इस केस में 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। चलो यस। अभी 8th हाउस का उपाय तुरंत देख लेते हैं। मंत्र उपचार या साउंड थेरेपी। ध्वनि चिकित्सा सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है, बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये क्या करेगा, सबको हीलिंग देगा, सबको। ये थोड़ा साउंड देता है, 1 मिनट। ये जो है ना, 6th हाउस जो है, ये बेसिकली जो मेजर कार्मिक डेप्थ है, जो आपका मेजर कार्मिक ऋण है, उसके लिए है। और जो 8th हाउस है, ये इसके विपरीत सभी ग्रहों के डेप्थ को कंट्रोल करता है। ये एक स्टेप आगे है, ठीक है। यस इस जन्म में जो आप मेजर डेप्थ लेके आए वो 6th हाउस है, और यस सभी ग्रहों के डेप्थ को 8th हाउस कंट्रोल करता है, ठीक है। उन यस। एलिमेंट्स के डिटॉक्सिफिकेशन करता है बाय यूजिंग मंत्रोपचार। इसलिए ये करते रहना चाहिए कंसिस्टेंटली। अब एक करेक्ट। एग्जांपल आपकी कुंडली में आप देखेंगे, ये इसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर बैठा कहाँ है? 7th हाउस में। यस। 7th हाउस है किसका? आपका बिजनेस है, आपका, आपकी वाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है। यस। आइदर आपकी वाइफ शुड बी स्पिरिचुअल। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं होगी तो ये 8th हाउस का जो जुपिटर है यहाँ पे डैमेज कर देगा, रिलेशन स्पॉइल करेगा। वो ये बता रहा है। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं तो आपको स्पिरिचुअल होकर उसको स्पिरिचुअलिटी में लाना पड़ेगा, नहीं तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। ये आपका 8th हाउस बता रहा है। इसलिए अक्सर देखोगे जब भी 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आता है, मैरिड लाइफ स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि वो लोग पूजा पाठ मंत्र ये सबसे दूर रहते हैं, मॉडर्न में रहते हैं, और उनके बीच में झगड़े होने लगते हैं, क्लैशेस होने लगते हैं, क्योंकि फिर 8th हाउस अपने बाकी के एट्रीब्यूट्स यूज करना चालू कर देता है, ठीक है। यस। मिस्ट्री, सडन रिलेशन स्पॉइल, ये सब चीजें करना चालू करेगा, पीड़ा देने लगेगा, जबरदस्त पीड़ा। ऐसे आपने एक कुंडली दिखाई थी आपके एक रिलेटिव की, जहां पे मैंने बताया 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, मैरिड लाइफ हेल है, क्योंकि करेक्ट। उसने रिसेंट में एक नेगेटिव कर्मा लेके आया था वो व्यक्ति, बट उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। लाइफ में ना डिसिप्लिन है उसको कि उसके पास, और ना ही वो उसको सेवा में यूज कर रहा है। जैसे ही वह 7th हाउस के एट्रीब्यूट में सेवा करना चालू कर देगा, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें दो तरह से होता है जो हम सॉल्यूशन देते हैं। 6th हाउस तो प्योरली सेवा की बात करता है, लेकिन 8th हाउस क्या बोलता है? हीलिंग की बात करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेवा एंड हीलिंग। ये भी हीलिंग देता है, लेकिन ये जो हीलिंग है, ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डायरेक्ट हीलिंग है, ठीक है। लेकिन ये जो हीलिंग है, ये इनडायरेक्ट हीलिंग है, जो कि विजिबल नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। दिस इज यस। टेंजिबल, दिस इज इनटेंजिबल। इसका रिजल्ट इंटेंजिबल है जब भी आप मंत्रों का यूज करते हैं, क्योंकि ये अनंत है। आप किसी भी कुंडली के भाग को ठीक कर सकते हो केवल इस 8th हाउस को यूज करके। लॉटरी, सट्टा, अचानक मिला हुआ धन, ये 8th हाउस है। अचानक होने वाली कोई भी घटना 8th हाउस है। एक्सीडेंट हो जाना, अचानक मृत्यु हो जाना, 8th हाउस है।
ठीक है। यस। तो अब आप स्पिरिचुअल नहीं हो गए और आपकी पत्नी भी स्पिरिचुअल नहीं होगी, तो एट्थ हाउस रिलेशन को स्पॉइल करेगा। और इसमें अगर ट्वेल्थ करेक्ट। हाउस का संबंध आ गया तो डाइवोर्स से कोई नहीं बचा सकता। यस। ठीक है। पहले के जमाने में लोग एट्थ हाउस को यूज करते थे कंसिस्टेंटली, उनके लाइफ में प्रॉब्लम होती ही नहीं थी, इसको अच्छा घर माना जाता था। हेलो। जैसे ही आप यस। प्रिंसिपल्स में आकर के अपने डेली रूटीन में पॉजिटिवली आप मंत्रोपचार डेली करना चालू करो। जो पहला पहर है ना, पहला पहर 3:30 से लेकर के 7 के आसपास का जो ब्रह्म मुहूर्त है, 3-4 घंटे का टाइम है, उसमें आपने स्नान आदि किया, पूजा पाठ किया और आप सीधा यहाँ चले गए। पहले आपने डिसिप्लिन लाया, फिर आप यहाँ शिफ्ट हो गए और आपने क्या किया? यस। मंत्र जाप। मंत्रोपचार। डेली 1 घंटे मंत्र जाप करके देखो। 24 आवर्स ईश्वर ने आपको दिए, 1 घंटे करके देखो, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार। यस। 10 मिनट करना लोगों को मुश्किल होता है। क्यों? ट्रू, वेरी ट्रू। डिसिप्लिन में लाओ, वो तुरंत इन पदों को कनेक्ट करेगा। ठीक है। जैसे मूल नक्षत्र अगर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, हम क्या करते हैं? उसकी मूल शांति करते हैं। हालांकि मूल शांति। शांति की और भी विधियां हैं, लेकिन उसे मंत्र जाप हम्म, किया जाता है। जैसे ही मैं कहता हूं कि आपका किसी की कुंडली में राहु केतु का कालसर्प दोष, हम क्या करते हैं? राहु केतु के काल मंत्र जाप, सर्प हाँ, शांति। शांति में उसका मंत्रोपचार किया जाता है। मंत्रोपचार क्यों किया हम्म, जाता है? क्योंकि हम उनके उन पदों से, उन नक्षत्रों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, राहु केतु के, और उनको शांत करते हैं कि इस कुंडली में उस दोष से मुक्ति दो। यस। लेकिन अगर यही काम हम खुद करते रहे डेली कंसिस्टेंटली, यही काम आप खुद करो डेली कंसिस्टेंटली, मुझे आप बताओ प्रॉब्लम होगी? नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो आपको किसी ज्योतिष की आवश्यकता है, किसी पंडित की आवश्यकता है, किसी पुजारी की आवश्यकता है? नहीं। नहीं है बॉस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म, वैदिक परंपरा को छोड़ने का परिणाम है। अब हम बात करेंगे कि कौन से मंत्र का कैसे उपचार किया जाए, कब किस मंत्र को अपनाया जाए। यस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक तो हमने समझा कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अब उसके हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है। अब 8th हाउस यहाँ पे यस। जुपिटर है। ओके। तो कहीं ना कहीं जुपिटर को यूटिलाइज करना पड़ेगा। जब प्रश्न उठता है कि कौन सा मंत्र जाप किया जाए, तब अब फिर से कहोगे कि 8th हाउस का, राइट? जैसे हमने यस। 6th हाउस के केस में क्या किया था कि भाई 6th हाउस खुद। का संबंध जिस हाउस से बनता है, 6th हाउस के लॉर्ड का संबंध जिस हाउस से बनता है, और 6th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, सेम कंसेप्ट। 8th हाउस का संबंध या उसके लॉर्ड का संबंध जिस हाउस से बनता है, और वहां पे जो प्लैनेट बैठा। अब एक सामने आपके एग्जांपल है, कौन से भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे 8th हाउस में? चंद्र केतु, एग्रीड। यस। यस। और 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। वो कहाँ बैठा है? यस। सेवेंथ हाउस। 7th हाउस। 7th हाउस किसका है? पत्नी का, राइट? यस। यस। 3rd हाउस किसका है? क्योंकि चंद्र बैठा है यहाँ पे, छोटे भाई बहन का, राइट? तो यस। ये तो मान लो कि जैसे ही आप 8th हाउस को एक्टिव करोगे, हलचल दो जगह होगी, एक होगी 7th हाउस में और एक होगी 3rd हाउस में। यानी आपके मंत्र जाप करने से आपकी छोटी बहन को भी फायदा होगा, आपकी पत्नी को भी फायदा होगा। ठीक है। क्योंकि ये किसी ना किसी तरह से पुराने जन्म के ऋण के कारण वो एक संबंध जुड़ा है, कि जो कि कामिक अकाउंट है, कि आप यहाँ पे कोई एक्शन लोगे, रिजल्ट वहां जाएगा। ठीक है। यस। दूसरी बात है, चंद्र कारक किसका है? माँ का। वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव होगा। तीसरी चीज है, जैसे ही आप 8th हाउस को एक्टिव करते हो,
आपका उससे संबंध 12th हाउस से बन जाता है। हम्म, 12th हाउस क्या है? विदेश। हम्म, अब यहाँ पे विदेश का तात्पर्य फॉरेन लैंड नहीं है। यहाँ पे विदेश का तात्पर्य है वो दुनिया, वो लैंड जो कि इस संसार से परे है, परम धाम, हम्म, वैकुंठ धाम। इसीलिए हम्म, ऋषि मुनियों ने कहा कि जब आप अगर मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए तो एक साइकिल बना कि आप ऐसे गोल गोल घूमते घूमते 12th हाउस में जाके मुक्ति लेते हो। ठीक है। हम्म, उसमें जो त्रिक हम्म, भाव है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले सेवा करोगे, फिर मंत्र जाप करोगे। उस नाद को साधोगे। ऋषि, जितने आप देखोगे तपस्वी ऋषि मुनि, वो क्या करते हैं? मंत्र जाप करते रहते हैं, लोग राम राम करते रहते हैं, किसी एक हम्म, नाद को साधते हैं वो। और उसके हम्म, पश्चात वो मेडिटेशन करके मुक्ति के द्वार तक पहुंचते हैं। हम्म, सिंपल साइकिल है, 6 8 12। ठीक है। यस। अब जब चंद्र इन्वॉल्व है यहाँ पे और जुपिटर इन्वॉल्व है, जुपिटर का संबंध कहीं ना कहीं एक रुद्र ब्राह्मण से होता है। ठीक है। जुपिटर का संबंध होता है ब्रह्म से, क्योंकि ज्ञान के हम्म, कारक है वो। हम्म, और चंद्र का संबंध कहीं ना कहीं वो शिव से होता है, परमात्मा से होता है। हम्म, अगर यह व्यक्ति उस अनंत शिव की उपासना करे, पूजा करे, हम्म, तो उसको इससे लाभ हम्म, होगा और वो नाद साधेगा। हम्म, जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था आप शिव मंदिर डेली जाया करो। मैंने आपको हमेशा शिव का उपाय क्यों बताया है? क्योंकि आपका चंद्र। अष्टम चंद्र केतु से सम्मिलित है। हम्म, और जैसे आप ये एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, केतु भी इन्वॉल्व है, यू कुड बी अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, एक्सलेंट हम्म, एस्ट्रोलॉजर। हम्म, और आप जैसे 6 8 12 में सेवा भाव से लोगों की सहायता करना चालू करोगे, हम्म, प्रोफेशन के हिसाब से नहीं, मैंने कहा फिर से, आई रिपीट, सेवा भाव हम्म, से, हम्म, मिरेकलस इफेक्ट मिलेगा आपको आपके जीवन में। हम्म, केतु को यूटिलाइज करोगे आप, हम्म, तो जो 8th हाउस आपको निगेट कर रहा है, वही 8th हाउस आपको पॉजिटिवली सक्सेस देने लगेगा। हम्म, अचानक से आपको, अचानक से गुप्त रूप में अचानक से कोई चीज आ जाएगी। लेकिन अगर चीजें एक्टिवेट हो चुकी है तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए डीएक्टिवेशन स्टेट की एनर्जी तक जाना पड़ेगा आपको। हम्म, अगर एक्टिवेशन एनर्जी मेरी एक्स है तो आपको x+1 जाना पड़ेगा, तभी वो डीएक्टिवेट होगा। उसके बाद ही हम्म, आपका वो सफलता मिलेगी। हम्म, तो अगर कोई चीज एक्टिवेट हो जाए तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए इनिशियल एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, जिसे हम समझेंगे हमारे स्टेप नंबर 5 में। हम्म, ठीक है। हम्म, अभी के लिए इतना समझ में आ गया आपको क्या करना है? हाँ। पिक्चर क्लियर? ऑल यस। ओके? ऑल ओके। तो लिख लेते हैं। हम्म, मंत्रोच्चार ऑफ 8th हाउस लॉर्ड एंड हाउस एसोसिएटेड विथ प्लैनेट सिटिंग इन 8th हाउस। यहाँ पे कई लोग समझेंगे कि मेरा कहने का तात्पर्य कि उस शब्द का, उस प्लैनेट का मंत्र जाप करो, ये भी एक उपाय हो सकता है। बट बेटर है कि उससे कनेक्टेड मेन स्पिरिचुअल एंटिटी ऑब्लिक deity is a better result, it will give a better result। राहु इन्वॉल्व है, माँ दुर्गा की उपासना करो। ठीक हम्म, है। शनि, राहु केतु इन्वॉल्व है, आप शिव जी की उपासना कर सकते हो। मंगल हम्म, इन्वॉल्व है, हनुमान जी की उपासना करो। बुध इन्वॉल्व हम्म, है, गणेश जी की उपासना करो। हम्म, यू गॉट माई पॉइंट? यस। सिंपल समझ में आया? हम्म, मंत्र हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, आप किसी भी धर्म में हो। हम्म, हम्म, उस ध्वनि को साधो। हम्म, ठीक है। यस। उस ध्वनि को साधो। एक चीज आपको हम्म, समझने की आवश्यकता है, हम्म, जब हम बात करते हैं हमारे शरीर पे उन पंच इंद्रियों की, उसमें से मुख्य इंद्रिय कौन सी होती है? व्हाट यू सी,
हम्म, व्हाट यू हियर, ये दो मुख्य इंद्रिय है। हम्म, और एक इंद्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं स्पर्श। हम्म, जैसे आप सेवा करते हो तो आप कहीं ना कहीं उस स्पर्श की इंद्रियों को टच करते हो। हम्म, जैसे आप ध्वनि चिकित्सा का आरंभ करते हो वैसे आप उस साउंड वाली एनर्जी को कहीं ना कहीं हिट करते हो। हम्म, इसका एक लेवल ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम एक और एनर्जी को टच करते हैं विच इज नथिंग बट व्हाट यू सी दैट इज लाइट। हम्म, आपको पता है इस ब्रह्मांड में अंधकार है, लेकिन उस अंधकार में प्रकाश कौन देता है? सूर्य। हम्म, वो आत्मा उस परम आत्मा के थ्रू, मतलब उसके वो एक आत्मा आत्मिक शक्ति है, क्योंकि हम सूर्य को आत्मा मानते हैं और उसके ऊपर एक परमात्मा है, ऊर्जा का स्रोत। तो हम्म, समझो, जब आप उस नेक्स्ट लेवल के एनर्जी को भी यूटिलाइज करते हो तो आप देखो ये साइंस कितना सुंदर हो गया। स्पर्श, हम्म, ध्वनि और लाइट। लाइट। तो वो जो नेक्स्ट लेवल क्या होता है? मेडिटेशन। हम्म, अर्थात आपने कार्मिक हीलिंग पहले स्टार्ट की जो कि मेन प्रॉब्लम है 6th हाउस से। हम्म, नेक्स्ट हम्म, लेवल पे आप 8th पे गए, आपने सभी प्लैनेट्स को हील करना चालू किया, हम्म, ठीक है, उस साउंड एनर्जी के द्वारा। और हम्म, तीसरा आपने क्या किया? उस थर्ड उस पावरफुल सोर्स से कनेक्ट करने की कोशिश की, जो कि हम्म, क्या है? एक्चुअल पोटेंशियल है, एक्चुअल एनर्जी है। हम्म, अब कोई कहेगा कि मैं डायरेक्ट 12th हाउस में कनेक्ट कर लूं, क्या होगा? हम्म, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, हम्म, ठीक है, हम्म, विच इज नथिंग बट 12th हाउस, एट्रीब्यूट्स एंड हीलिंग। वी विल कीप थिंग्स सिंपल, हाँ। यस यस। कहीं भी समझ में ना आए, आप क्लियर बोलिएगा। यस यस। एंड हीलिंग, ठीक है। यस। ओके, अब एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर मैं कहता हूं एक साइंस का फॉर्मूला है V = I R। हम्म, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मतलब जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे वो इस फॉर्मूला को समझ नहीं पाएंगे। जो हमारे घर में बिजली आती है, करंट आता है, उसको हम आई बोलते हैं, ठीक है, हम्म, हम उसको आई बोलते हैं। आई इज करंट हियर, ठीक है। हम्म, आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और वी क्या होता है? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्लिक वोल्टेज भी बोल सकते हो आप लोग, वोल्टेज डिफरेंस। तो करंट आने का फॉर्मूला क्या कहता है? वो बोलता है कि मेरे घर में कितनी बिजली आएगी वो डिपेंड करता है पोटेंशियल पे और रेजिस्टेंस पे, ठीक है। यस। जैसे ही आप अपनी कुंडली को देखते हो, आप क्या बोलते हो कि भाई मैंने तुरंत हीलिंग के लिए क्या किया, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने दशा को कंट्रोल किया। उसके बाद क्या किया? वो आपने अभी भौतिक प्रॉब्लम के सुखों के लिए आपने दशा का यूज किया, फास्टिंग की, मंत्रोपचार किया, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, उसके कलर को अवॉइड किया, कई चीजें की। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या बोलते हो कि अब मैं क्या करूंगा कि मुझे सब जो प्रिलिमिनरी जो पीड़ा दे रहा है, प्रिलिमिनरी वो है 6th हाउस। मैंने उसके एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल करने के लिए वहां पे सेवा भाव यूज किया, अपने रूटीन को सेट किया, ठीक है। फिर आप कहते हो कि चलो मैंने रूटीन सेट कर लिया, लेकिन मेरे और भी प्लैनेट्स है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में निगेट कर रहे हैं। उन निगेटिंग प्लैनेट को कहीं ना कहीं हीलिंग करने के लिए मैंने 8th हाउस के एट्रीब्यूट को यूज किया, जिसे हम कहते हैं मंत्रोपचार। साउंड एनर्जी को यूटिलाइज किया ब्रह्मांड में, ठीक है। इसके जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप जाते हो, आप कहते हो कि मुझे मुक्ति चाहिए,
अब आप प्रिपेयर हुए, आपने क्या किया, डिटॉक्सिफिकेशन किया बेसिकली। पहले हम्म, डिटॉक्सिफिकेशन आपने कैसे किया? पहले आपने क्या किया, बैलेंस किया। बैलेंस हम्म, कैसे किया? आपने दशा लॉर्ड को अपने पक्ष में किया, अर्थात कॉर्पोरेटर को पैसे पहले आपने संबंध बनाया। हम्म, अब आपको समझ में आया, मैंने कॉर्पोरेटर से संबंध बना लिया, लेकिन जब हम्म, मुझे अब आगे बढ़ना है जीवन में, तो मेरे पास भी तो कुछ कैपेबिलिटी चाहिए। हम्म, और वो कैपेबिलिटी क्या है? आप अपने आप को ऊपर उठाओगे, कैसे उठाओगे? अगर देखिए आपका घर झोपड़पट्टी में, स्लम्स में है, हम्म, तो कॉर्पोरेटर आपकी नहीं सुनेगा। हम्म, रिलेशन बहुत अच्छे, फिर भी आपकी एक बात मान लेगा। ठीक है, आप उसकी वो जा करके पैरवी करते हो, आपकी बात मानेगा। लेकिन हम्म, अगर आपका घर पॉश इलाके में है, हम्म, आप बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो, बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, तो हम्म, कॉर्पोरेटर को साथ संबंध नहीं भी रखोगे, तब भी झक मार हम्म, के उसको आपका काम करना पड़ेगा। एम आई राइट? यस यस। क्योंकि आपके पास भी एक पावर है, एक ऊर्जा है। तो सिक्स हाउस को जैसे आपने यूटिलाइज करना चालू किया, ठीक है, आपका लेवल, आप स्लम से उठ करके क्या आ गए, मिडिल क्लास में आ गए। हम्म, एट्थ हाउस को यूटिलाइज करना चालू किया, आप मिडिल क्लास से उठ करके अपर मिडिल क्लास में आ गए। समझ में आ गई बात? यस। इनडायरेक्टली क्या हो गया, आपका लेवल बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि आप क्या यस। कर रहे हो, आप स्लम्स में क्यों थे? क्योंकि आपके जीवन में टॉक्सिन्स बहुत था। आप हम्म, देखिए, यूजुअली जो बेकार आदमी होता है वही गरीब होता है। गांव में देखो हम्म, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेहनत नहीं करते, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है। उन उसमें सभी हाउसेस का सम्मेलन नहीं होता है। केवल वो अपने बाहुबल का यूज करते, मेहनत करते, बहुत मेहनत करते बेचारे। हम्म, लेकिन क्या उसमें बुद्धि का यूज होता है? कि मुझे धान ने, मैंने अगर आज खेती की है, जो जमीन में उपज हुई है, मैं यहाँ पे बेचने के बजाय उसको ले जा करके मेन मार्केट में बेचूं, मेन मंडी में बेचूं। हम्म, एग्रीड? उसके साथ साथ मुझे एग्रीड। कुछ व्यापार भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोफेशन जो मैंने चुना है, इस प्रोफेशन में उतनी उत्पन्नता नहीं है, मेरे पास उतनी खेती नहीं है। तीसरी चीज है, आधुनिक खेती करने की आवश्यकता है। सभी लोग अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं, आवश्यक नहीं मैं भी गेहूं ही करूं, कुछ तो नया। हो सकता है आयुर्वेदिक खेती कर लूं, उसमें ज्यादा मार्जिन निकल जाए। तो ये जो विविधता की बात है, ये वो ला नहीं पाते। हेलो? यस। अब व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो बहुत निचले दर्जे पे है, वो जब तक खुद को ऊपर उठाएगा नहीं, तब तक उसका हॉरिजन ऊपर चढ़ेगा नहीं। हम्म, ठीक है, तो एक लेवल से व्यक्ति यस। जब ऊपर उठेगा, उसके लिए उसने क्या किया, डिटॉक्सिफिकेशन किया। किस फास्टिंग। किसका डिटॉक्सिफिकेशन किया? सबकॉन्शियस माइंड का। किसका हम्म, डिटॉक्सिफिकेशन किया? उस स्थूल शरीर के तत्वों का, हम्म, जो कहीं ना कहीं निगेटिव बैठे हुए थे। हम्म, किसका डिटॉक्सिफिकेशन किया? उस सूक्ष्म सोल का। हम्म, तो संस्कार परिवर्तन हुआ, और जैसे संस्कार यस। परिवर्तन हुआ, उसके कर्म में परिवर्तन आया। हम्म, है कि नहीं? मतलब उसकी हम्म, सोचने का तरीका बदला। एक्शन हम्म, का रिजल्टेंट आउटपुट है ये। हम्म, ये क्लियर हो गया? यस। अब क्या हो गया, उससे क्या, उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। हम्म, पहले उससे दशा को कंट्रोल किया, फिर उसने हम्म, सिक्स हाउस को कंट्रोल किया डिसिप्लिन ला करके। जैसे डिसिप्लिन हम्म, लाएगा, वो टाइम का यूटिलाइजेशन करेगा जो ईश्वर ने आपको दिया है। सिक्स हाउस इज नथिंग बट टाइम। हम्म, हम्म, वो शनि का यूटिलाइजेशन करेगा। शनि क्या है? कर्म। हम्म, जैसे ही आपने शनि को यूज करना चालू किया, जैसे आपने सिक्स हाउस को यूज करना चालू किया, आपने अपने जीवन में डिसिप्लिन लाया। अब क्या हो गया पता है? वह व्यक्ति का आउटपुट बढ़ गया, उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, उसकी क्षमता बढ़ गई, जैसे बोलते कॉम्पिटिटिवनेस। वो हम्म। कॉम्पिटिटिव हो गया मार्केट में, जो पहले उसकी नहीं था। वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू तो कॉम्पिटिटिवनेस होने की वजह से बढ़ी ना, बस वैल्यू वैल्यू बढ़ गई, हम्म, मतलब हम एट हाउस में चले गए। पहले तो यस। उसको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, हम्म, मतलब वो उस एग्जाम के लायक हुआ, उस हम्म, यूपीएससी के एग्जाम के लायक हुआ। क्योंकि मैंने बोला यूपीएससी का एग्जाम सिक्स हाउस से देखा जाता है, जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। हम्म, हम्म, अब उसकी जब क्षमता बढ़ी, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। हम्म, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। हम्म, अब उसकी जब रेजिस्टेंस बढ़ गई,
तो उसको पता है कि अब मेरी रेजिस्टेंस बढ़ गई तो मुझे कुछ बड़े एग्जाम्स क्रैक करने की कोशिश करनी है, मतलब मेरे जीवन में मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, एक स्टेप और आगे लेना चाहिए। उसको प्रॉफिट गेन होने लगेगा तुरंत। फिर उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा, नहीं बॉस, ये पोटेंशियल कि मुझे एक लेवल और ऊपर जाना है मुझे, तो उसने क्या किया, मंत्रोपचार शुरू किया। उस जो वर्ल्ड में जो ब्रह्मांड की जो पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, वो जो ध्वनि है जो गुप्त है, जो कि अज्ञात शक्ति है, उस शक्ति को साधना शुरू किया उसने। और उससे क्या हुआ, बाकी सभी प्लैनेट जो गोचर में कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे थे, उनकी भी हीलिंग शुरू हो गई। आप समझ गए। यस। जब उनकी हीलिंग आरंभ हो गई तो क्या हो गया, तो चमत्कार हो गया बॉस। उसका रेजिस्टेंस और बढ़ गया। अब क्या हो गया, अब उसको समझ में आया कि यार मैं तो अब बहुत आगे जा सकता हूँ, अंबानी बन सकता हूँ। भले अंबानी ना सही, लेकिन मैं एक लेवल में, मुझे तो कॉर्पोरेटिव की भी परेशानी नहीं होगी। अब उसने क्या बोला, मैं सीधा उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट होता हूँ, मैं सीधा राजा को मिलता हूँ। और उस राजा को मिलने का जो तरीका है वो है योग या फिर 12th। मेडिटेशन, विच इज नथिंग बट 12th हाउस। लेकिन आप जब तक इनको फॉलो करके आगे नहीं बढ़ोगे, आप 12th हाउस तक अचीव नहीं कर सकते। उसका सिंपल कारण है ये लॉ, V = IR। क्योंकि वो जो राजा बैठा है बहुत ही हाई पोटेंशियल पे बैठा है। राजा बैठा 1 लाख के पोटेंशियल डिफरेंस पे। आप आपकी तार पतली है, आप जैसे उसे कनेक्ट करोगे वो करंट आएगा, तार जल जाएगी, आप कहीं के नहीं रहोगे। आप राजा को मिलने जाओ, आप गरीब हो, आप राजा को मिलने जाओ, आपको सिक्योरिटी वाला घुसने नहीं देगा, आप लड़ोगे, सिक्योरिटी वाला आपको डंडे मार के बाहर निकालेगा। वही हाल यहाँ पे होता है कि हम क्या करते हैं, हम खुद डिटॉक्स, हम हमारे अंदर इतने टॉक्सिन्स भरे, हम टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे। और हम भगवान को सिर्फ बोलते, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, उसको गाली देते बैठते डेली। सबका यही हाल है। लेकिन आपका रेजिस्टेंस नहीं है कि आप उस तक पहुंच सको। जस्ट मिनट, आई एम कमिंग। यस 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 यस। हेलो, 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 आवाज आई। यस। यस। हाँ, तो जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, जब तक वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ तब तक व्यक्ति आगे नहीं कनेक्ट हो सकता है। यस। और फिर जब आप उसको कनेक्ट होते हो तो मिराकल्स होते हैं, मिराकल्स। जो लोग किसी का पूजन देख लेते हैं या किसी के सभी प्रॉब्लम्स को सिर्फ देख के बता देते हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम की बात आजकल बहुत चर्चा में चली, मैं ऐसे और 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनको पर्सनली मिल चुका हूँ। वो कहीं ना कहीं 8th और 12th हाउस से कनेक्ट होता है। हालांकि 12th हाउस से वो भी कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि 12th हाउस इज द अल्टीमेट एम। जो लोग समाधि लेते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा,
बड़े बड़े महापुरुष वही 12th हाउस से कनेक्ट होते हैं, जिसे मुक्ति का द्वार कहते हैं। हेलो। यस। अब हम 12th हाउस को थोड़ा सा और डिटेलिंग में करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब तो ये यहां तक क्लियर हो गया, अब हम सॉल्यूशन के एंड पे जाते हैं। 12th हाउस है क्या? ये तो समझ में आ गया ना कि अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ कैसे करंट ले रहे हो। आपके घर में आपको एक छोटी सी बल्ब जलानी है, आपके आपके घर में कितना वोल्टेज आता है ये बताओ? 240। 240। 240 इज इनफ। लेकिन आपको अगर ज्यादा लाइटिंग करनी है तो आप क्या बोलोगे? 240 फोर से वन काम नहीं फाइव चलेगा। उसके फोर वन ऊपर भी फाइव जाना है। आप सीधा 1.1। हाँ 1.1 में जाओगे, उसके ऊपर जाना है। 3.6 6.6। हाँ। और बाद में आप बोलोगे यार छोड़ यार, मुझे तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए, कहाँ से कनेक्ट करूंगा? सीधा मैं जाऊंगा सब स्टेशन भी नहीं, मेन स्टेशन से, जहां से बिजली यस। उत्पन्न हो रही है। यस। लेकिन अगर आप अपने घर के तार उस जहां से बिजली उत्पन्न हुई उससे कनेक्ट कर दोगे, क्या होगा? क्या होगा? बहुत ज्यादा उजाला। भाई आग लग जाएगी आपके घर में, शॉक लगेगा, हम्म। शॉक लगा 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 शॉक हम्म। लगा, आप तुरंत खत्म हो जाओगे। हम्म। क्योंकि वो वायर जल जाए, उसका रेजिस्टेंस कम है। तो ये स्टेप्स है कि जैसे ही आप फोर्थ वे पे पहुंचते हो, आप सबको एक साथ यूटिलाइज करो, लेकिन जैसे आप इसका 6 6 8 12 कंट्रोल में आ जाता है, आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हो कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये वो लोग हैं जो लोग 300 200 250 300 वर्ष हिमालय पे जगते हैं, जीते हैं, क्योंकि उनका प्लेनेट कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक्चुअल में हमारी लाइफ जो 120 ईयर्स के लिए, आपको पता है हम्म। उसका कारण क्या पता है? जुपिटर जुपिटर के जो एक साइकिल है वो 12 साल का है। हम्म। आप समझ रहे हो? हम्म। कुछ कंसेप्ट तो ये भी कहते हैं इवन 44 ईयर्स है, क्योंकि जब वो साइकिलिंग करता है तो पूरा साइकिल लगाता है। ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। हम्म। ठीक है। और हम्म। 120 का बेसिस क्या है? सैटर्न एक साइकिल को 30 साल लेता है, और जब वो हम लोग प्रोग्रेशन मॉडल में लेते हैं तो वो बोलते हैं हम लोग अर्थ, कर्म, मोक्ष। ठीक है। मतलब वो चारों बेसिस को 30 30 30 साल ऊपर 30 30 साल करके चारों इसको कंट्रोल करता है एक एक बार में। इसी के हिसाब से तो बाल अवस्था, वृद्ध वयो अवस्था, फिर आपका युवावस्था, वयो अवस्था, वयोवृद्ध, ऐसे 30 30 साल के 4 साइकिल बनाए गए थे पहले के जमाने में, कर्मों के हिसाब से। और ऋषि परंपरा में वो साइकिल बहुत ज्यादा है, 200 250 300, आपने 500 500 वर्ष भी सुना होगा कि भाई कोई संत महात्मा जो 500 वर्ष तो जीवित है, उन्होंने समाधि ली। हम्म। ऐसी कई बातें हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले 6th हाउस को एक्टिवेट करते हैं, फिर 8th हाउस को करते हैं, फिर 12th हाउस को करते हैं। हमें वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं, हम समझ सकते हैं कि हम वहां तक के लिए नहीं बने। लेकिन अगर हम अपने दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त को 6 8 12 को यूटिलाइज कर ले, अर्थात सुबह उठे डिसिप्लिन से, ठीक है, मंत्रोपचार किया, घंटे 1.5 घंटे बैठ के, और उस परमात्मा से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाया, उस लाइट उस लाइट को ध्यान लगाया। लाइट का ध्यान का मतलब जानते हो? कि आपकी सोल, देखिए योग किसे कहते हैं? योग क्या है? जोड़। हम्म। योग क्या है? जोड़। जोड़ या फिर कनेक्ट। कनेक्ट। एग्रीड? और यस। जैसे वो कनेक्ट, क्या है वो कनेक्ट किसका है? सोल एंड सुप्रीम सोल आत्मा का। से परमात्मा का। यस। और सुप्रीम सोल क्या है? इट्स अ लाइट, इट्स एन एनर्जी। यस। तो जैसे यस। ही आपकी आत्मा उस एनर्जी से कनेक्ट होती है, आप क्या फीलिंग करोगे कि उसके प्रकाश आप तक पड़ रहा है? हम्म। आपका सोल उससे कनेक्ट होगा, लेकिन वो सोल इस पंच तत्व वाले शरीर में है, उसका इम्पैक्ट उस प्लैनेट पे भी होगा। एंड दिस इज द बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन वन कैन हैव। यस। मतलब उनकी दृष्टि भी ऐसी होती है, जो 12th हाउस को साथ लेते हैं, कि वो देखेंगे आप फील हो जाओगे। हम्म। आप कभी ब्रह्मा कुमारी जाइए, वो 12th हाउस के हम्म। एट्रीब्यूट से फोकस करते हैं। विजुअल साधना जो उनकी होती है, केवल केवल आत्मा का परमात्मा से मिलन, और कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। उस परमात्मा को प्रकाश स्वरूप में देखते हैं, शिव शिव ओमकार स्वरूप है जैसे, क्योंकि उसको हम लोग गोल चक्कर नहीं लगाते, और उसी से आप मेडिटेट करते हो।
मेडिटेट मतलब क्या है? उसी से आप अपना एक संबंध जोड़ते हो, क्योंकि परमात्मा आपके पिता है, परम आत्मा, पिता हुए ना। आप अपने पिता से संबंध जोड़ते हो, एक कनेक्ट जोड़ते हो, और उससे जो ऊर्जा आपको मिलती है वो क्या करती है? एक एनर्जी देती है, जबरदस्त हीलिंग देती है। यू गेटिंग योर पॉइंट? यस यस। दिस इज एन एग्जैक्ट साइंस जिसे हमें समझना होगा 12th हाउस एट्रीब्यूट्स में। ठीक है? यस क्लियर यहां तक? यस क्लियर। यस। और इसके जैसे ही हम एक स्टेप आगे जाते हैं, अब क्वेश्चन उठता है कि इस परमात्मा से आप संबंध जोड़ रहे हो, उसका बेनिफिट क्या होगा? 12th हाउस है क्या, पहले ये समझो। हम सीधा उसके मूल तत्वों पे चले गए, 12th हाउस है क्या? सबकॉन्शियस। और 12th हाउस अगर मैं कहूं नेगेटिव तर्क में, तो वो आपकी कैद है, कारावास, जेल। 12th हाउस क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन। 12th हाउस क्या है? किसी चीज का अंत होना, आत्महत्या। ठीक है? 12th हाउस यस। शैया भी है। ओके? व्यसन यस। का कारक भी है, क्योंकि यह लगन का व्यय स्थान है। आपके शरीर का व्यय, आपको मुक्ति कब मिलेगी? जब आप शरीर छोड़ोगे। 12th हाउस। जब शरीर नष्ट होगा तभी तो आत्मा उस कैद से निकलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? यस 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 हाँ? यस जितने यस। लोग आत्महत्या करते हैं वहां पे 12th हाउस एक्टिव होता है। आप देख लेना। अगर 12th हाउस एक्टिव नहीं होगा, या 12th हाउस में कोई ना कोई सेविंग मिल जाएगा। मैंने याद है एक केस हमने डिस्कस किया था, उसके 12th हाउस में एक प्लेनेट था जो उसे सेव कर रहा था, इसकी वजह से वो बच गया। अगर वो नहीं होता तो वो नहीं बचता। और जो प्लेनेट था वही प्लेनेट सेव करने आया भी, उसके कारक तत्वों के हिसाब से। ठीक है? यस। अब जो व्यय है, जो नुकसान हो रहा है, जो लॉस हो रहा है। अच्छा, आपके केस में अभी आप देखोगे जुपिटर और राहु आपके 12th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। लॉस आप देख रहे हो? हाँ? यस। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या है? सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं है 12th हाउस। 12th हाउस और एक चीज है, और उसे कहते हैं हम लोग दान। ओके। शास्त्र कहते हैं कि आप जो कुछ कमाते हो, उसका एक हिस्सा, उसका एक हिस्सा डोनेट कर दो। आपको ईश्वर ने क्या किया? 24 घंटे टाइम दिया। ठीक है? 24 आवर्स का एक पहर, टोटल 8 पहर होते यस। हैं। मतलब कितना हो गया? 3 आवर्स। 3 3 आवर्स। डोनेट। क्या आपने किया है? नहीं। अच्छा। धन का 1/8 डोनेट। टाइम डोनेट किया, धन डोनेट किया। क्या होगा पता है? 12th हाउस आपको पीड़ा देगा ही नहीं। इनफैक्ट 12th हाउस आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा, खुशियां देने लगेगा, लाभ देने लगेगा। और मेडिटेशन, आपको एक लेवल और जाना है। ठीक है? कनेक्ट विथ पैरा वर्ल्ड। आपको चीजें दिखने लगेंगी बाहरी दुनिया की, एक लेवल और ऊपर। आपको गड़ा हुआ धन दिखने लगेगा। मतलब आपकी दृष्टि, क्योंकि आप उस लाइट से कनेक्ट हो रहे हो। देखो, प्रकाश ही आपको दिखाता है। जैसे आप उस प्रकाश से कनेक्ट हो गए, इस संसार की गुप्त से गुप्त चीजें दिखने लगेगी, अज्ञात से अज्ञात चीजें दिखने लगेगी। 8th हाउस आपको ध्वनि के माध्यम से समझाएगा। जैसे बागेश्वर धाम, उसने 8th हाउस एक्टिव कर रखा है। ठीक है? और 12th हाउस आपको दिखाएगा। इन दोनों में ये अंतर है।
यू गेटिंग अ पॉइंट? यस। मुझे आज भी याद है, मैंने एक बार बहुत प्रयत्न किया था, तो मुझे सफलता मिली थी कुछ पल के लिए। मैं अपने यहाँ बैठ करके देखा तो मेरा मित्र कहीं बैठा है, मतलब मैंने उसे पुणे कॉल किया, और उसके हाथ में मोबाइल है। मैंने उसको फिर तुरंत कॉल किया, मैंने उसको बोला आप इस समय यहाँ बैठे हो? बोला हाँ। राइट साइड में एक मोबाइल है? बोला हाँ। सामने एक टेबल के ऊपर आपने थाली रखी है, उसके अंदर भात रखा हो? बोले हाँ। मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया, वो मैं बोला आप अंदर से अभी बाहर से अंदर गई हो, जो जो चीजें मुझे दिखाई दे रही थी, जो हो रहा था मुझे दिखाई दे रही थी लाइव। हालांकि उस शक्ति के जो रूल है ना, आपको उस डेसिबल के नीचे आना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है ऑलमोस्ट 4 to 6 डेसिबल की वेवलेंथ चाहिए। ठीक है। और हमारा जो एक्चुअल डेसिबल कितना होता है पता है? एक्चुअल वेवलेंथ कितना होता है पता है? कितना? अराउंड 40 to 50। सो यू कैन तो आदमी इमेजिन। कितना शांत होता होगा। यस। आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाती है, वो कनेक्ट हो जाता है। और ये मैंने लाइव एग्जांपल है, मैंने खुद इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इस समय बोल रहा हूँ, हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई हैव डन इट, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये एक साइंस है। ठीक है। यस। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो धन और मनी है, ये एक हाई लेवल चला गया, मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है। आपके साथ क्या हुआ है पता है? आप सीधा यहाँ पे कूद गए, लेकिन इनको आपने यूटिलाइज नहीं किया, इसलिए आपके साथ प्रॉब्लम हुई होगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फिर से कर्सर दिखा नहीं। आप सीधा यहाँ पे कूद गए मेडिटेशन में, करना चाहिए मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन में ब्रेक आया। क्यों? क्योंकि जो कार्मिक हीलिंग थी वो आपने की नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ था। आप डायरेक्ट हाई एनर्जी से डिटॉक्सिफिकेशन करने की कोशिश करने लगे, जो आपसे संभव नहीं हुआ था। इसलिए आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आई थी। डिटॉक्सिफिकेशन को स्टेप्स में फॉलो करो। ठीक है। यस। नियम, सेवा, साधना, दान, रिजल्ट चमत्कारी है। आपको दान क्या करना चाहिए? अब इस दान पे आते हैं, पैसा दान कहाँ करना चाहिए? ये कौन सा हाउस है? शरीर। आपने शायद स्क्रीन दूसरा शेयर किया। स्क्रीन शेयरिंग हट गया क्या? नहीं, कोई और स्क्रीन आ रहा है उसमें। वेट, लेट मी। आप वर्ड फाइल में नहीं, वो दिख रहा है वर्ड फाइल। वेट, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ वर्ड फाइल दिख रहा है। ये वर्ड फाइल दिख रहा है अब? नाउ? इज इट विजिबल नाउ? हेलो? हेलो?